वाह क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में सच में ही वाह क्या आईपीओ है वो है कल का जो आईपीओ बंद हुआ। जबरदस्त तेजी सब्सक्रिप्शन के नंबर्स में देखने को मिले। तो जरा दोनों जानकारों से उनका व्यू भी लेंगे, लेकिन पहले शौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शौर्य, आज कल का जो आईपीओ का नंबर था, क्या ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। 5वां बेस्ट सब्सक्रिप्शन था मेरे ख्याल से। क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात करें इंडोफार्म की तो बहुत ही ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कह सकते हैं 2025 में आईपीओ की ज़बरदस्त शुरुआत देखने को मिली है। अगर हम इंडोफार्म में टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो टोटल सब्सक्रिप्शन होता वो होता 229.68 टाइम्स, लगभग 230 टाइम्स के बिल्कुल आसपास। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 100 गुना के ऊपर। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की बात करें 500 गुना सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का सब्सक्रिप्शन भी अगर देखें तो वो 242 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। इसके साथ ग्रे मार्केट में भी कंपनी को अच्छा खासा प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी लेटेस्ट नंबर्स के हिसाब से 44% का प्रीमियम ग्रे मार्केट में कंपनी कमांड कर रही है। अगर कंपनी की बात करें, जैसे हमने आपको बताया, ये फार्म इक्विपमेंट में काम करती है और नॉट जस्ट इंडिया, एक्सपोर्ट भी करती है। और कैसी कंट्री में? सीरिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ऐसी कंट्रीज में जहाँ माना जा रहा है कि अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रही है। शायद ये एक रीज़न है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जो उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट है वो 2 साल में स्टेबल है, उनमें कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। बट डिस्पाइट दिस हमें सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला है, ब्रोकर से इस पर पुलिश है और ग्रे मार्केट में 45% के आसपास का प्रीमियम कमांड कर रही है कंपनी। तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। पहले अरुण सर आप बताइए, क्योंकि इतने बड़े सब्सक्रिप्शन के नंबर के साथ अगर किसी को शेयर अलॉट हो जाते हैं, मान लीजिए, तो वो क्या करे? और अगर किसी को अलॉट नहीं होते हैं और वो लिस्टिंग पर लेना चाह रहा है और बड़ा गैप के साथ शुरुआत होता है, तो वो क्या करे? सुमित, ये आपका सवाल जो है बड़ा इजी है जवाब देना। अगर आपको शेयर लगता है और आपको जो हिसाब का एक प्रीमियम चल रहा है 44% ये मिलता हो, तो आपके पास बड़ी सीधी रणनीति रहेगी। या तो आप उसे उस प्रॉफिट में बेच दे, या एक उससे 5% नीचे का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, जिससे कि आपको ऐसा ना हो कि ये तेजी के बाद में आपके हाथ में कुछ ना आए। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल देखें तो शेयर महंगा था, अर्निंग्स कम थी। 25 साल पुरानी कंपनी होने के बावजूद इसने जो ट्रैक्टर का धंधा है इसमें नेगेटिव ग्रोथ देखा जा रहा है, जबकि भारतवर्ष जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है उसमें 6 से 8% की हर साल की एक ग्रोथ देखी जाती है। कंपनी के कुछ जो कहते हैं खुद के खामियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है। इसकी जो फाइनेंस कंपनी जो इसने एक सब्सिडियरी बना रखी है उसमें उसे पैसा नहीं मिल रहा था, सेल्स करने में तकलीफ थी। और अब इसने डाइवर्सिफिकेशन करके पिक एंड कैरी क्रेन्स का जो धंधा है वो शुरू कर दिया है। आज के दिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारतवर्ष में हो रहा है उसमें ये जो क्रेन्स है इनका बोलबाला है, जैसे कि सोलर है। तो सभी तरह का मसाला इस कंपनी में था जिसका फायदा मिला। और एक चीज ध्यान में रखिए कि ये आखिरी इश्यू थी साल बंद होते हुए, इसके साथ में और कोई इश्यू नहीं थी। और जो 10-12 इश्यू 3 दिन में एक साथ आए थे उन सब का पैसा रिफंड आकर इस इश्यू में लगा है। तो पैसा मिलता है तो ले लीजिए। जहां तक दूसरा सवाल है कि अगर शेयर नहीं लगे तो क्या करना है, 90-95 रुपए के प्रीमियम में ये शेयर खरीद कर आप पैसा कमाओ, ऐसा मेरा मानना है कि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते। शेयर को सेटल डाउन होने दीजिए, ये नतीजे देगा। नतीजे देने के बाद में तय कीजिए कि आपको ये ऊंचे स्तर पर इसमें निवेश करना है या जो लिस्टेड प्लेयर है जिनके पास इससे बहुत बड़ा टर्नओवर है उसमें आपको जाना है। ओके जैन साहब, 500 गुना सब्सक्राइब हुआ HNI कैटेगरी, आप भी देखिए उसमें? नहीं सर, हम रिटेल कैटेगरी में। और वैसे भी मेरे को आईपीओ में किस्मत बहुत अच्छी है, कोल इंडिया के बाद कुछ मिला नहीं है, 3-4 छोड़ दिया मैंने। तो अगर जैन साहब किसी को मिल जाए जान पहचान वाले को, या किसी तरह से HNI कैटेगरी में लग गया, तो क्या करे वो?
देखिए, अगर मिला है तो लिस्टिंग इन लेके बाहर हो जाना चाहिए। आईपीओ अच्छा खासा लिस्ट होगा। और ऑफ लेट आपने जितने भी आईपीओ देखे हैं, लिस्टिंग के बाद अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है 2 से 3 दिन में पूरा जूस निकलता है, और उसके बाद मेजोरिटी ऑफ द काउंटर्स फिर वापस डाउन मूव और अच्छी खासी डाउन मूव दे रहे हैं। तो लिस्टिंग के दिन आप बुक कर सकते हैं। अगर एक आध घंटा रुक जाते हैं तो फिर वीवैप आ जाएगा, उस वीवैप को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के जब तक वो नहीं कट रहा होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है कि अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है तो बहुत अच्छी लिस्टिंग हो रही है तो तुरंत निकल लें, और अगर ठीक ठाक लिस्टिंग हो रही है तो 3 से 5 दिन होल्ड करें। जैन साहब कितना भी समझा लो, कुछ देर बाद आपको सवाल आने ही है इसके ऊपर। सो उसके लिए तो आप तैयार रहो। इतने सारे शेयरों में आपने पहले भी यही राय दी, फिर भी सवाल आते हैं। सो उसके लिए तो तैयार ही रहो। अच्छा, एक चीज़ और शौर्य, आपने एक और इम्पॉर्टेंट नंबर निकाला है कि जनवरी में बहुत सारी कंपनियों के लॉक-इन्स खुलने वाले हैं आईपीओ साइड के। जरा वो आंकड़ा रखिए। जी बिल्कुल। लॉक इन अगर सिंपल टर्म में समझे तो कहें बोलो आज़ादी, क्योंकि उसके बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स हो गए, प्रमोटर्स हो गए, वो आसानी से अपने शेयर्स को ऑफलोड कर सकते हैं। यानी अगर उनका मन है तो बेच सकते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं लॉक इन की वजह 3 अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 90 डेज का लॉक इन पीरियड, जिसमें उन्हें 50% अलॉटेड शेयर्स होते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। बाकी जो शेयर्स है 30% एक महीने के, 50% छोड़ने पड़ते हैं 1 महीने के बाद, और 90 महीने के बाद बाकी 50% हैं वो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो नॉन प्रमोटर हैं उनके केस में 6 महीने का पीरियड होता है, जिसमें वो उसके बाद अब आसानी से अपने शेयर्स को ऑफलोड कर सकते हैं। और हमने वो नंबर निकाले हैं जिन कंपनियों का जनवरी में लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, जैसे बंसल वायर, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, इनका जो 6 महीने वाला पीरियड जो हमने आपको बताया वो खत्म होगा। उसके अलावा गरुड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया, हुंडई मोटर हो गया, वारी एनर्जीज हो गया और एफकॉन्स हो गया, इसमें भी 3 महीने का लॉक इन पीरियड इस महीने में खत्म होने वाला है। इसमें अगर देखें जो मेजर कंपनी जिसके बारे में बात करी जा सकती है वो है हुंडई। हुंडई के शेयर में बात करें, म्यूटेड रिस्पॉन्स था। अभी अगर नजर डालें शेयर प्राइस पे तो कह सकते हैं एकदम फ्लैट सा ही कारोबार चल रहा है। जितने पे लिस्ट हुआ तो उसके आसपास ये अप डाउन देख के वो नजर आया है। लेकिन हुंडई को लेकर 2 खबर हैं। पहला, जो उनके दिसंबर में सेल्स के नंबर आए वो म्यूटेड रहे, उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन उम्मीद थी कि आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें हुंडई ने अभी हाल ही में क्रेटा को लॉन्च करा है, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन, जिसको लेकर मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में किस तरह से ये निकल के आएगी। तो बहुत सारी खबरें हुंडई को लेकर। अब लॉक इन पीरियड भी खत्म होगा, जिससे लिक्विडिटी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देखना पड़ेगा कि हुंडई में किस तरह का कारोबार देखने को मिल सकता है। तो अरुण सर, पहले ही प्रमोटर ने 82% स्टेक अभी भी रखा हुआ है, 7% की लिक्विडिटी भी और बाजार में आनी है, और अब लॉक इन भी खुल रहा है 3 महीने वाला। करना क्या चाहिए हुंडई में? तो देखिए, जब इसकी इश्यू आई थी तो प्रमोटर को और मर्चेंट बैंकर को कहीं ना कहीं लालच आ गया था, और इन्होंने 200 रुपए ज्यादा ले लिए। वही 200 रुपए आज भी खटक रहे हैं, और शेयर अगर आप देखें 1750 और 1850 के रेंज में घूमता रहता है। अगर खुदा न खास्ता हुंडई के पेरेंट ने एक शेयर भी इस लॉक इन खुलने के बाद बेचा तो ये शेयर में जो कहते हैं हलचल मच जाएगी। और ये शेयर आपको मैं आपको डराना नहीं चाहता या आपके निवेशक को डराना नहीं चाहता, बट न्यू लो शेयर में अवश्य बनेगा। एक छोटी सी टिप्पणी मैं और करना चाहता हूं, जो आपने पहले इसके पहले का जो शेयर का बात किया, जहां तक मेरा ध्यान है, इंडो फार्म में 5% की सर्किट लगेगी पहले दिन से, क्योंकि ये इशू साइज 250 करोड़ के नीचे थी। ये एक नेगेटिव फैक्टर है। अपर सर्किट या लोअर सर्किट पहले दिन लगने की संभावना है, तो ऐसा न हो आप उल्टे साइड पकड़े जाओ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हुंडई पे पहले ही जैन साहब बता ही चुके हैं कि ये थोड़ा सा प्रेशर रहेगा ही। जैन साहब, ये वारी एनर्जी भी नाम एक आ रहा है लिस्ट में, इसका क्या करना चाहिए वारी एनर्जी का? देखिए सर, वारी एनर्जी में बताता हूँ, लेकिन जहाँ पे अरुण जी थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, मैं खुल के बोल देता हूँ। ये हुंडई मोटर आपको साल 6 महीना 9 महीने से 1 साल का समय दीजिए, आपको 1100-1200 की रेंज में मिल जाएगा बहुत आराम से। दूसरा सिमिलर चीज मैं ओला के लिए बार बार बोल रहा हूँ। एक रैली आ गई थी जब इनने पीआर स्टंट किया था कि 4000 कंपनी ओन स्टोर खोल रहा है, आपने और कर्जा और ब्याज पाल लिया
देखिए धीरे धीरे वो काउंटर फिजल आउट होने लगा है। वो 90-92 में जो लोग और एंथुजियास्टिकली चढ़े थे, अब 82 रुपए आ गया है। धीरे धीरे ये 76 भी तोड़ेगा, 66 भी तोड़ेगा, और 1-1.5 साल रुक जाइए, ये आपको 10-12 रुपए में भी मिलेगा। तो पीआर स्टंट से जितना जिस भी काउंटर में चालू हो रहा है, आप बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर शेयर को चलना होता है तो उसकी सेल्स, अर्निंग, रिजल्ट ये बहुत होते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़े पीआर हैं स्टॉक को चलाने के लिए। फिर आपको पीआर एजेंसी और ये न्यूज़पेपर और ये सारी चीज की जरूरत नहीं होती है। अगर इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस बहुत वीक है। तो दोनों काउंटर आप बहुत नीचे मिलेंगे यहाँ से, ये आप 6 महीने से 1 साल के बीच में देख लेंगे। तीसरा वारी एनर्जीज आपने पूछा, वारी एनर्जीज देखिए इस काउंटर में भी आपको एक बार के लिए डाउनसाइड करीब करीब 2300 रुपए तक की मिल सकती है। ऊपर गया वर्टिकली, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। वॉलेटिलिटी हार्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगी, बट कॉन्ट्रैक्शन में भी मेरे को लग रहा है कि एक बार ये कहीं भी आपको 2500 और 2300 का रेंज दिखा सकती है। तो मैं फिलहाल इस काउंटर पे नेगेटिव व्यू रख रहा हूँ। ये बात सही है, सबका काम बोलता है। अगर आपकी कंपनी में काम है, बढ़िया काम है, तो अपने आप ही शेयर भी उसका दाम अपने आप बता देगा। चलिए खैर, लेकिन आईपीओ में जो ये डिटेल आपके सामने श्योर रखी और जो आज हाल फिलहाल के इवेंट्स थे उसको भी यहीं समेटते हैं। वहाँ के आईपीओ में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।